Okay, so hello everyone, welcome to a new market analysis video for Tuesday. So इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के दिन मार्केट्स के अंदर हम कौन सा एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन का यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करेंगे मार्केट को एंड आज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो आज मार्केट्स के अंदर एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला है ड्यू टू मेजर नेगेटिव ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट। तो यहाँ पर मार्केट्स मोर देन 40% से यहाँ पर रिट्रेस होके 50% तक यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ गया है। 40% रिट्रेसमेंट के बाद भी रहता है कि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, कि यहाँ पर मार्केट चलो एक मेजर रिट्रेसमेंट आ गया, अगर स्ट्रेंथ है मार्केट्स को मेजर व्यू में बाइंग साइड जाना है तो अगेन यहाँ से एक बाइंग साइड का पुश मार्केट यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। बट हुआ क्या है, यहाँ पर मार्केट अब 50% तक का यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट क्रिएट कर चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ड्रॉप भी करता हूँ तो मोर देन 50% उसके नीचे ही यहाँ पर मार्केट आज के दिन ट्रेड हुआ है। सो यहाँ पर मैं एक बार इस 50% के रेशियो को यहाँ पर ड्रॉ आउट कर दूंगा। तो ये हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ताकि मार्केट का अब मेजर डायरेक्शन कि यहाँ से बाइंग साइड जाने वाला है, वॉर का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, पॉजिटिव न्यूज आने वाली होती है। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इन सपोर्ट्स को सस्टेन करता हुआ अगेन एक बाइंग साइड का पुश यहाँ पर दे सकता है एंड यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करके टाइम स्पेंड करके देन यहाँ पर बाइंग साइड अगेन कंटिन्यू कर सकता है। ये हो गया पॉजिटिव सिनेरियो। बट अगर वॉर चलते रहेगा एंड यहाँ पर और भी कुछ एस्केलेशन अगर होता है मार्केट्स के अंदर ग्लोबल सिनेरियो में, तो यहाँ पर मार्केट फर्दर इन सपोर्ट्स को यहाँ पर अगेन टेस्ट करेगा। एंड आज का एक बड़ा गैप डाउन एक नेगेटिव सेंटिमेंट को दर्शाता है, हालांकि इंट्रा डे बेसिस पर यहाँ पर हमें रिकवरी देखने को मिली है। सो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर आज का जो मार्केट बना है, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, सेलिंग साइड पे यहाँ पर कवर अप करा है, थोड़ा एक बाइंग पुश हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सो ये अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट्स मॉर्निंग का जो सेलिंग स्विंग क्रिएट करा है, उसके बाद यहाँ पर लॉस की जो है टेस्टिंग कर ही नहीं पाया डे लॉस की, एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई लो बनाते हुए एक बाइंग साइड का रिकवरी आज के दिन क्रिएट करा। तो यहाँ पर मार्केट्स ने क्या मूव करा, यहाँ पर मार्केट ने रिकवरी करी है, मॉर्निंग सेशन तक यहाँ पर हाई लेवल पर आया एंड सस्टेन किया एंड देन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट करा। अगर मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर कुछ पैनिक बाइंग का ऑब्जर्वेशन मेरे को देखने को मिला है तो उस वजह से यहाँ पर मैंने मॉर्निंग का ट्रेड लिया, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको चौपी कंसिडर करता हुआ ही यहाँ पर मार्केट का सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन के अंदर ट्रेड करने वाला था। बट यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मॉर्निंग का सेशन हमने यहाँ पर ट्रेड करा है। तो यहाँ पर अब जिस तरीके से रिकवरी आई है तो ये क्या दर्शाता है कि चलो मार्केट के लोअर लेवल पे यहाँ पर बाइंग की गई है। बट इस फैक्ट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट का मेजर सेंटिमेंट अभी नेगेटिव चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक मेजर वीकली लोज को यहाँ पर स्टैब्लिश करा है एंड सिंपल सा एक व्यू है, एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर मार्केट अपने ऑल टाइम वीकली हाई से लगातार बाइंग साइड नहीं जाएगा। ये एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक पॉइंट होता है प्राइस एक्शन नेचर का। तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस इसी पॉइंट पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कल के दिन भी यहाँ पर मार्केट ओपन होता है बाइंग साइड जाने लगता है तो यहाँ पर लगातार नहीं जाएगा, जहां से रिट्रेसमेंट बनेगा वहां से एक रिजेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेलिंग केस ये बनेगा कल का, क्या कि यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, बाइंग साइड जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस फेसिंग करता है, तो यहाँ से एक सपोर्ट ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन मैं मार्केट्स के अंदर रखूंगा। ये हुआ मेरा केस नंबर 1 फॉर द सेलिंग साइड। केस नंबर 2 क्या रहेगा, ये रहेगा कि अगर मार्केट सेलिंग साइड फ्लो बना देता है एंड यहाँ पर सपोर्ट्स की टेस्टिंग करता है तो यहाँ पर फर्दर कंटिन्यूशन में मार्केट्स के अंदर एक्सपेक्ट करूंगा। कैसे, कि यहाँ पर मार्केट आज का जो मार्केट है ये ऑपोजिट है, इसको मैं इग्नोर करूंगा कल के दिन बनेगा तो इस सपोर्ट बनने के बाद इस सपोर्ट की टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि वो एक ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन दे। तो ये मैं प्लान करूंगा सेलिंग साइड का केस। एंड यहाँ पर अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी क्या पता आ जाए, क्योंकि यहाँ से मार्केट लगातार
अगेन बाइंग फ्लो में गया है, तो थोड़ा बहुत एक बाइंग पुश यहाँ पर भले देखने को मिल जाए, बट उसके बाद अगर रेजिस्टेंस बनाएगा सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन में, तो अगेन एक सेलिंग साइड का मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। तो सेम सिनेरियो है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि ये जो सेलिंग साइड वाला केस बन रहा है पहले ऊपर जाने के बाद जो बन रहा है वो तब का रहेगा और बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर मार्केट ओपनिंग के साथ बाइंग साइड चला जाता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है। इसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग साइड गया, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक डाउन का एक्सपेक्टेशन करेंगे, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ऐसे लगातार यहाँ से रिकवरी नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेशन हमारा है मार्केट्स के अंदर। तो यही 2 से 3 हाई प्रोबेबिलिटी केस है। इन तीनों में से जो भी लाइव मार्केट बनेगा उसे एज अ रेगुलर टेलीग्राम प्रोसेस हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मॉर्निंग से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रखा, तो उस ब्रेकआउट को हमने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पर ट्रेड प्लान करा था ब्रेकआउट ट्रेड, बट ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, एग्रेसिवली यहाँ पर थोड़ा रिवर्सल आ गया, तो उस रिवर्सल के चलते हमने आपकी पोजीशंस को ब्रेक इवन पर कट कर दिया। एंड ब्रेक इवन पर कट करने के बाद हमने क्यों करा कट, क्योंकि हमें ये लगा कि यहाँ पर ये मार्केट ने इस पैनिक बाइंग को ब्लफ करा है एंड मोर देन 50% तक यहाँ पर रिकवरी आने लग रही थी, तो हमारा एंट्री यहाँ पर कहीं प्लान था, पूरा रिकवर हो गया, पूरा रिवर्स हो गया, तो हमने पोजीशंस को कट कर दिया। बट नेक्स्ट मूवमेंट अगेन यहाँ पर मार्केट ने पूरा बाइंग का पुश आया, उसके बाद अगेन बाय गिराना चाहा, सेलर गिराना चाहा, बट बायर ने क्या कर दिया, उसको अवॉइड करा, उसको अपोज करते हुए यहाँ पर मार्केट ने अगेन बाउंस कर दिया एंड यहाँ पर पूरे 2 डबल आपको देखने को मिलेगी बाइंग, एंड उसके बाद फिर मार्केट अगेन हाई लेवल्स पे जाने लगा। देन इस पर्टिकुलर लेवल का एंड इन लेवल्स का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट मैं कर रहा था, सो यहाँ पर एंट्री हमारा एग्रेसिव हो गया था एंड अगेन यहाँ पर प्रॉफिट आ गया था, बट यहाँ पर ये जो रिजेक्शन आया इससे कंफर्मेशन आया कि यहाँ पर मार्केट ने एक मेजर रिट्रेसमेंट कर दिया है। अब मैं लगातार इसका ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, जिस तरीके से वीक ब्रेक हुआ मार्केट अच्छा ब्रेक होता तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली होल्ड करता, बट यहाँ पर वीक ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट या रिवर्स अगर फिर से करता, फिर से हमारा प्रॉफिट भी रोड हो जाता, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए 1:3 का हमें मिल रहा, तो वो टारगेट हमने यहाँ पर बुक कर दिया। एंड उसके बाद आप देखोगे सेकंड हाफ ऑफ द सेशन के अंदर यहाँ पर मार्केट ने हाइस को लगातार से रिस्पेक्ट करा एंड अपने डे हाइस को यहाँ पर रेजिस्टेंस को जो इंट्राडे के रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक करा एंड उनको ब्रेक करने के बाद अपना एक मेजर डे हाई को आपको ब्रेक करा, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट एक दर्शाता है मार्केट को। बट हम यहाँ पर मेजर व्यू को लेकर हम यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजर इम्पैक्ट नेगेटिव ही है। क्योंकि ये जो बिहेवियर है ये यहाँ पर पहले भी हमें देखने को मिला कि यहाँ पर मार्केट गिरा एंड बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद रिकवरी है, बट रिकवरी सस्टेन नहीं, अगेन गिरा, अगेन बाइंग साइड क्या, लेकिन क्या रहा सेंटिमेंट, सेंटिमेंट यहाँ पर नेगेटिव ही रहा। वही चीज है, वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कल के मार्केट्स के अंदर भी रहेगा। बाइंग साइड का एक ही सिनेरियो अगर रहेगा, अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है उसके बाद फॉल अच्छा आ जाता है तो लगातार नहीं गिरता चला जाएगा, अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया उसके बाद लगातार गिर रहा है तो यहाँ पर 11-12 बजे कहीं सपोर्ट बनेगा, तो बाइंग साइड का हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एनालिसिस वीडियो, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे कल के मार्केट से एक्सपेक्टेशन के लिए। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।